हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के और भी क्वेश्चन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, तो आप चाहें उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो आज के 10 क्वेश्चन होंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे। 2 टॉपिक से ये क्वेश्चन होंगे। पहला टॉपिक होगा एनालॉजी का, ठीक है, और दूसरा टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग का। 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लौह का Fe दे रखा है तो उसी प्रकार आर्सेनिक का क्या होगा। बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन होंगे आज के, ठीक है। तो एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चन रीजनिंग के सेक्शन में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ जाते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के भी 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के सेक्शन में पूछा जाता है। तो जिस प्रकार देखिए लौह का सिंबल यानी कि प्रतीक Fe होता है, उसी तरह आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है, AS होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, ठीक है। लौह केमिस्ट्री में लौह का सिंबल यानी कि लोहे का सिंबल जो होता है वो होता है Fe और उसी प्रकार आर्सेनिक का सिंबल क्या होगा, AS होगा। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एनालॉजी को हिंदी में समरूपता कहते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं कि जैसे कि जो रिलेशन जो संबंध इसमें है सेम टू सेम रिलेशन आपको समरूपता आपको इसमें दिखानी होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लौह का सिंबल Fe होता है, उसी तरह आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है, AS होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़हारा का कुल्हाड़ी दे रखा है तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे मूर्तिकार का क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, छेनी, कुदाल, चाकू और सुई। देखिए शाम में रीजनिंग के क्वेश्चन डेली अपलोड हो रहे हैं, वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उनको ज़रूर देखा करिए। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है, साथ ही साथ साइंस के भी क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें ये कह रखा है कि जिस प्रकार लकड़हारा का संबंध कुल्हाड़ी से है उसी प्रकार मूर्तिकार का क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, छेनी, कुदाल, चाकू और सुई। बहुत ही इजी है। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। समरूपता के क्वेश्चन एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी ही होते हैं, तो आपको जो है इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे दे रखा है मक्खन, दूध। क्वेश्चन है आपके सामने मक्खन, दूध, तो यहाँ पे डैश और यहाँ पे किताब दे रखा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, लेखक, पेपर, धन या छपाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिए जिस प्रकार दूध में मक्खन होता है, निहित होता है, उसी प्रकार किताब में पेपर या पेज या पृष्ठ निहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है चक्रवात का है, प्रतिचक्रवात यानी कि साइक्लोन का दे रखा है, एंटी साइक्लोन। तो उसी प्रकार बाढ़ का क्या होगा, फ्लड का यहाँ पर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, नदी, सूखा, बर्बादी या विनाश। तो चक्रवात का प्रतिचक्रवात होता है उल्टा, अपोजिट। तो उसी प्रकार बाढ़ का यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे प्रतिचक्रवात एक तरह से चक्रवात का विपरीत होता है, उसी तरह बाढ़ को सूखा का विपरीत होता है, ठीक है। बाढ़ का बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। तो यहाँ पे बाढ़ का क्या हो जाएगा, सूखा, चक्रवात का हो जाएगा प्रतिचक्रवात। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया एनालॉजी का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है जो अल्फ़ाबेट होता है उसका आपको कोड यानी कि नंबर प्लेस पता होना चाहिए। देखिए इसका एक इजी सा ट्रिक भी है, अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, जो कि आपको पता ही होगा, इजोटी, ठीक है। इजोटी मतलब ई का है 5, जे का है 10, ओ का है 15,
टी का है 20 और वाई का है 25। तो इसी के अकॉर्डिंग आसपास आप अपने अल्फ़ाबेट के जो उनकी एक कोडिंग होती है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे ई है, ई का 5 है, ठीक है, तो डी का क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जे का 10 है तो के का क्या होगा, 10 के बाद क्या होता है, 11 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और कुछ के तो ट्रिक आपको पता है, इससे T20 मैच होता है, ठीक है, तो T20 हो जाएगा। उसी तरह किंग्स 11 पंजाब की टीम होती है तो किंग्स 11 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि और भी ऐसे जी होता है, जी होता है, देखिए तो जी में 7 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और आई ये होता है, ठीक है, तो आई में आप लोग ऐसे 9 बना सकते हैं। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्वेश्चन दे रखा है JX V और यहाँ पे WUS, तो उसी तरह यहाँ पे ये भी एक तरह से एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे Z है, ZXV दे रखा है, ZXV का यहाँ पे है WUS और उसी तरह MKI का क्या होगा, ठीक है, MKI का क्या होगा, ध्यान देते हैं। तो ZXV इसका जो अल्फ़ाबेटिकल कोड क्या होता है, ये होता है, आपको पता है Z का होता है 26 होता है, बट फिलहाल यहाँ पे हमें क्या देखना है, और X का क्या होता है, XYZ 24, ठीक है, और V का क्या होता है, UVWXYZ 26, X V का 22, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे दे रखा है WUS, तो Z में अगर आप -3 करते हैं, Z में -3 करते हैं तो W आता है, ठीक है। X में -3 करते हैं तो क्या आता है, U आता है। V की होती है कोडिंग 22, इसमें V में -3 करेंगे तो S आएगा, ठीक है, यानी कि S का क्या होता है 19। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमें इन सब में -3 करना है, MKI, ठीक है। तो M का -3 करते हैं, M का होता है 13 और उसी तरह W का भी आप लोग याद कर लीजिए होता है 23, ठीक है। तो M का 13 है तो M का 13 -3 करेंगे तो 10 होता है और 10 होता है J का, ठीक है। अब K में -3 करेंगे, ठीक है, तो K में -3 करेंगे तो H है, K का 11 होता है, -3 करेंगे 8 होता है। देखिए H की कोडिंग याद करने का आपको तरीका बताते हैं। H ऐसे लिखा होता है, इसमें ऐसे गोला कर दीजिए ऐसा, तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो और I का होता है, आपको बताया मैंने 9, तो 9 - 3 करेंगे तो F हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा JHF, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे क्या रिलेशन समरूपता हुई, यहाँ पे ये समरूपता हुई कि जो इनका कोड है उसमें -3 किया गया है, उसी तरह यहाँ के भी सारे कोड में से -3 कर दिया जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही जल्दी 2 से 4 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे ACEG, यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे इसको DFHJ लिखा है, तो उसी प्रकार यहाँ पे QSUW का यहाँ पे क्या होगा, एनालॉजी का ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले पहचानते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रखा है और सेम उसी पैटर्न पे समरूपता पे हमको यहाँ पे अपना आंसर लाना होगा। तो क्या दे रखा है, ACEG को लिखा गया है DFHJ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर A में हम लोग A का कोडिंग 1 होता है, A में +3 करते हैं तो होता है 4 और 4 का होता है D, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे D लिख रखा है। और उसी तरह C में +3 करेंगे तो C3 होता है, 6 करेंगे +3 करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F, ठीक है, बिल्कुल सही दे रखा है। E का हमारा होता है 5 होता है, 5 में +3 करेंगे तो 8 होता है और 8 का होता है H, इसका कोडिंग भी मैंने बताया, H में ऐसा दे रखा है तो ऐसे कर दीजिए 8 बन जाएगा, तो यहाँ पे H दे रखा है। और G7 होता है और G7 कंट्रीज़ होती हैं, उससे भी आप याद कर सकते हैं। और G का मैंने बताया, G को ऐसे लिखते हैं स्टाइल से, तो H
यहाँ 7 यहाँ पे छिपा रहता है। तो जी हमारा 7 होता है, 7 प्लस 3 करेंगे 10 होगा, और 10 का होता है जी। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हुआ है कि सब में +3 कर दिया गया है। +3 करने पर हमारा ये हो गया है। तो सेम पैटर्न हमको यहाँ पे फॉलो कराना होगा और हमें अपना आंसर यहाँ पे देना होगा। तो क्यू में +3 करेंगे, एस में +3 करेंगे, यू में +3 करेंगे और डब्ल्यू में +3 करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू का मैंने बताया, जिस तरह एम का यहाँ पे 13 होता है तो डब्ल्यू का 23 होगा, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्यू में +3 करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, 17 होता है क्यू का, और टी का +3 करेंगे तो 20, तो 20 इस T20 मैच जो होता है। और एस में 3 करेंगे तो यहाँ पे वी आएगा, और यू में +3 करेंगे तो एक्स आएगा, और डब्ल्यू यानी कि 23 में +3 26 यानी कि जेड, यानी यहाँ पे जेड आएगा। तो TVXZ ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक और आ गया यहाँ पे क्वेश्चन एनालॉजी का। शक्ति का दे रखा है यहाँ पे वॉट, यहाँ पे दोनों ही गैप दे रखा है। देखते हैं क्या होता है। जिस प्रकार शक्ति यानी पावर का मात्रक यूनिट वॉट होता है, WATT, तो उसी तरह यहाँ पे कार्य का मात्रक जूल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, शक्ति का यूनिट पावर और वर्क की यूनिट जूल, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ACEGZXVT और इसी तरह IKMO का यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ACEG को ZXVT लिखा है, तो IKMO को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो ACEG को क्या लिखा गया है, ZXVT। देखिए ए का कोडिंग क्या होता है 1, ठीक है, C का होता है 3, E का होता है 5, G का होता है 7, 1 3 5 7। ठीक है, तो इसका आप जो है देखिए विपरीत क्रम में ये लिखा गया है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, ए का Z हो जाएगा, ठीक है, C का X हो जाएगा, E का V हो जाएगा और G का T हो जाएगा। इसका भी आपको वो ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, A का Z तो आपको याद ही होगा, इजी होता है। ठीक है, और C का X आपको याद करना होगा, और E का V ऐसे याद कर सकते हैं, इवनिंग, और G का T होता है ग्रैंड ट्रक रोड है, GT रोड, इससे आप याद कर सकते हैं। अब उसी तरह हमें यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया तो इसका भी हमें रिवर्स ऑर्डर में लिख करके आंसर देना होगा। I का R होता है, ऐसे याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे। ठीक है, K का क्या होगा, K का होता है P, कानपुर से याद कर सकते हैं। M का क्या होगा, M का तो बहुत ईजी होता है, M का N होता है। ठीक है, M का N होता है, और O का L होता है। ठीक है, आउल याद कर सकते हैं या सिंपल से ओल्ड करके याद कर सकते हैं, अपने आपके पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको याद करते हैं। तो यहाँ पे हमने एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व किया 10। फिलहाल जो इसका आंसर हमने बता दिया क्या होगा, इसका रिवर्स लिखा गया है बस। ठीक है, सबका रिवर्स लिखा गया है। ठीक है, I का R, I का R, K का P, केविन पीटरसन से याद कर सकते हैं या कानपुर से याद कर सकते हैं, M का N, और ओल्ड O का L, आउल या ओल्ड कुछ भी याद कर सकते हैं। तो RPNL किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इससे छोटे छोटे व्लॉग भी मैंने बना रही हूँ, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप उन व्लॉग को भी देख लिया करिएगा। ठीक है, थैंक यू।